ठीक 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 मैम। लाइक्स भी आ रहे हैं लेकिन जी सुईली चक्रवर्ती, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार शिवली। जी शादाब मशदी, शादाब भाई आदाब, बताइएगा आवाज़ कैसी है, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट में यहाँ दिक्कत आ रही थी बीएसएनएल के। आप बताइएगा ज़रा आवाज़ और फ़ोटो का, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो शुइली। राजीव प्रखर जी, हार्दिक स्वागत, सादर प्रणाम राजीव जी, स्वागत आपका। कृष्ण कुमार बेदिल साहब, मोहतरम मेरे करम फरमा, नमस्कार हुजूर, प्रणाम निवेदित करता हूँ। मुझे ज़रा बताइए बेदिल साहब आवाज़ के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन नेट के बारे में था। अब आप बताएंगे तो मैं आगे चलता हूँ। शादाब साहब भी देख रहे हैं, बताएं बराए करम। राजीव प्रखर जी, प्रणाम भाई, आवाज़ ठीक है शादाब भाई कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। शादाब भाई आपका खैर मकदम। निवेदिता जी आ गई हैं, सादर प्रणाम। सरिता सिंह जी आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत। हाँ फ़ोटो भी ठीक आ रहा है, शादाब भाई कह रहे हैं, बहुत अच्छा भाई। असल में थोड़ी सी दिक्कत थी, नेटवर्क कमज़ोर था, तो इस वजह से आपसे कंफर्म करना पड़ रहा। आपने कंफर्म कर दिया, बहुत बढ़िया। सरिता जी बता रही हैं आवाज़ ठीक है। राजीव प्रखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका कमेंट आ गया। कृष्ण कुमार बेदिल साहब, मेरे करम फरमा, बंदा परवर, आवाज़ ठीक आ रही है, आपने बता दिया, शुक्रिया बहुत बहुत। तो करते हैं कुछ देर में अभी अनुगूंज जी निवेदिता जी जी, पंकज गर्ग साहब रुड़की से, सरकार प्रणाम। समीर बिश्नोई साहब, वाह क्या बात है, स्वागत आपका, स्वागत भाई साहब। तमाम करम फरमा आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और मुंतज़िर हैं सर आपको सुनने के लिए। हुजूर मैं भी मुंतज़िर हूँ आपके रूबरू, आपसे गुफ्तगू के लिए मैं भी मुंतज़िर हूँ जनाब आली। जी जी जी, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह। समीर बिश्नोई साहब, नमस्कार, आदाब जी। निवेदिता जी देख रही हैं, सरिता सिंह मौजूद हैं, सरिता सिंह जी प्रणाम। कृष्ण कुमार बेदिल साहब मेरठ से, राजीव प्रखर साहब, वाह, आप सबका खैर मकदम, स्वागत, आदाब, नमस्कार। आप सब आए, मैं भी मुंतज़िर था इस लम्हे का कि आपसे मुलाकात हो, कुछ गुफ्तगू हो, और जो कुछ अपने पास होता है सब बांटा जाए। रमेश रमन साहब को देख पा रहा हूँ मैं यहाँ, वाह 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 वाह। रमेश रमन साहब, प्रणाम निवेदित करता हूँ जी। पंकज जी का प्रणाम पहुँचे निवेदिता जी को। पंकज जी, निवेदिता जी आपको बता रहा हूँ, पंकज जी हमारे, आप तो जानते ही हैं, बहुत ही अच्छे शायर, बहुत अच्छे दोस्त, आपको प्रणाम कर रहे हैं। रश्मि अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत। रमेश रमन साहब अब मेरे
रूबरू मैं देख पा रहा हूँ। बहुत खुशी है साहब, आपका तशरीफ़ लाना तो बहुत बड़ी खुशबख्ती कहूँगा, और इससे आगे क्या कहूँ। क्या बात जी जी। अभी 12 लोग आ चुके हैं और जी जी जी। पंकज गर्ग साहब, आभारी हूँ। वाह क्या बात। सबका आभार, जितने मित्र अभी तक जुड़ चुके हैं, अभी और कुछ आने लगे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आज अनुगूंज का ये बड़ा एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एक दिन है, जिसकी वजह से हमें भी बेहद खुशी है कि हम इस ग्रुप से जुड़ पाए, और जिस कर्मठता से, जिस समर्पण से, जिस डिवोशन से, जिस डेडिकेशन से निवेदिता जी काम कर रही हैं और इनका ग्रुप काम कर रहा है, मैं इसके लिए अपनी शुभकामनाएं, नेक ख्वाहिशात ही दे सकता हूं। भूपेंद्र टिक्कू जी, स्वागत भाई साहब आपका, बहुत बहुत आदाब। तो जिस तरह निवेदिता जी और उनका ग्रुप काम कर रहा, अनुगूंज के बहुत से प्रोग्राम हम देख चुके हैं, और अभी ये 51वां प्रोग्राम जैसा कि मुझे बताया गया है। ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत बड़ी बात है। मैंने एक दोहा कहा था कि कोरोना ने कर दिया सबको घर में बंद, मुफलिस हो चाहे कोई या हो दौलतमंद। तो मुफलिस और दौलतमंद सबका एक ही हाल हो गया, लेकिन लॉकडाउन के फ़ायदे भी बहुत हैं साहब। निवेदिता जी कह रही हैं अनुगूंज साहित्यिक संस्था का सौभाग्य है। अरे निवेदिता जी, सौभाग्य तो मेरा, आपने एक मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का, और चूँकि आप इतने प्रोग्राम्स कर चुकी हैं तो जाहिर है इसकी फॉलोइंग भी बहुत है, बहुत से लोग इसे देखेंगे, सुनेंगे। और आज तक जितने मैंने और भी पहले भी वीडियोस देखे हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। रमेश रमन साहब, अच्छा है, अच्छा है, वाकई वो अच्छा है, वाह क्या कहने। बहुत बहुत खुशी। और इन सब कमेंट्स को अनुगूंज की तरफ से लाइक किया जा रहा है, यानी कि उसका नोटिस लिया जा रहा है आप सबकी मौजूदगी का, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। पूनम शर्मा जी स्वागत कर रही हैं। मैं भी पूनम जी आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप तशरीफ़ लाई। हाँ जी, 51 हुआ है रमेश रमन साहब कह रहे हैं 51 हुआ है। क्या कहने। वाह, 51 का तो अंक ही अपने आप में इतना शुभ है। और ये जो जिस तरह के डेडिकेशन से ये काम हो रहा है, तमाम लोगों को एक मौका मिला है। हालांकि जैसा कि हम 2-3 महीने में देख चुके हैं, कुछ परेशानियां भी आई लॉकडाउन की वजह से, लेकिन एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरे कई दरवाजे खुलते हैं। उसी को देखते हुए आप देखें तो बहुत अच्छा एक मौका आया है हम लोगों के लिए। आप सब जुड़ रहे हैं, मैं आपके सामने मैं ये सादत हासिल कर रहा हूँ। ये सौभाग्य मेरा है कि कम से कम मैं आपसे गुफ्तगू करके आपका कलाम कुछ हद तक आप तक पहुँचा पाऊँगा। तो मेरा ख्याल है कि बात को आगे बढ़ाया जाए। रमेश रमन साहब इजाज़त दीजिए, निवेदिता जी आप इजाज़त दीजिए। डॉक्टर सरोजनी तन्हा आ गई हैं। शादाब अली साहब, शादाब मशदी साहब कह रहे हैं निवेदिता जी को इस अद्वितीय कार्यक्रम के लिए बहुत बधाई, वाकई बधाई की वो पात्र हैं, और हम सब तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उन्होंने एक ये मौका फराहम किया। और शादाब मशदी साहब इजाज़त दें तो आगे बढ़ें, अब के इंतज़ार किया जाए मेरा ख्याल से, जैसा आप कहें। सरिता सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। गुफ्तगू भी सर शायरी ही होती है। क्या कहने पंकज जी, क्या कहने हमारे पूरे मुरादाबाद महानगर की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। राजीव प्रखर साहब, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं आपके और आपके सभी साथियों को, जितने भी साहित्यिक साथी इससे जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत प्रणाम
निवेदित करता हूँ। और सरिता सिंह जी ने रिप्लाई कर दिया पंकज जी को, मैं इतनी मोहब्बतें कहाँ रखूँ, सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है। कृष्ण कुमार बेदिल साहब का इशारा मिल गया है, बल्कि उनका हुक्म हुआ है कि मैं शुरुआत करूं, तो जी मैं इसके आता हूं, आपके सामने आता हूं। और आपके सामने यूं तो मैं, आप देख ही रहे हैं मैं आपके सामने हूं, मेरे आपके सामने आने का मतलब अपना कलाम लेके, अपना जो कुछ भी मेरे पास है। ये गीतों और गज़लों का जो थोड़ा सा है सरमाया, कई मुश्किल मराहिल से गुजरकर इसको पाया है। ये गीतों और गज़लों का जो थोड़ा सा है सरमाया, कई मुश्किल मराहिल से गुजरकर इसको पाया है। कई दिन तक तो हम भटके ख्यालों के मोहल्ले में, कई रातों को जागे हैं तो कुछ कागज़ पे आया है। तो जो कुछ कागज़ पे आया है, कई रातों को जागने के बावजूद, मोहल्लों में, ख्यालों के मोहल्ले में भटकने के बावजूद, जो कुछ कागज़ पे आया या जो कुछ कागज़ पे ला पाए, वो आपके हुजूर में मैं रखता हूँ। शुरुआत करता हूँ चंद कतात से, चंद कतात मुक्तक आपके सामने रखता हूँ। पंकज साहब, मोहतरम रमेश रमन साहब, सुनिएगा कि चंद कतात आपके सामने यूँ रखता हूँ कि पहला कता यूँ है कि उलझे उलझे से सवालात नहीं लिखे हैं, बिखरे बिखरे से ख्यालात नहीं लिखे हैं, पूछते रहते हो क्यों हाल मेरा शाम सहर, क्या मेरे चेहरे पे हालात नहीं लिखे हैं, क्या मेरे चेहरे पे हालात नहीं लिखे हैं। तो इस तरह से चलता हूँ साहब, और अपने तारुफ में, अपने परिचय में एक कता मुलाहिज़ा फरमाइए कि यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूँ। यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूँ। तेरी आँखों को देखा था किसी दिन, उसी दिन से मैं उर्दू बोलता हूँ, उसी दिन से मैं उर्दू बोलता हूँ। उर्दू के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। शीरीं ज़बान है, मुझे मोहब्बत है इस ज़बान से, और आप सबका प्यार मिल रहा है। शादाब मशहदी साहब मौजूद हैं, राजीव प्रखर जी हैं, पंकज पी साहब, पंकज गर्ग साहब यहाँ मौजूद हैं। तो एक और कता मैं इसी सिलसिले में आगे बढ़ाता हूँ कि थोड़े से ही सही, देखिए कुछ हालात हैं, जो हालात आज के जो हम देखते हैं, जो हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में हमारे सामने जो स्थितियां आती हैं, उन कुछ स्थितियों को हम क्या करते हैं, हमारे पास भी वही अल्फाज हैं, सबके पास वही अल्फाज हैं, डिक्शनरी में, शब्दकोश में वही अल्फाज हैं, उनको हम थोड़ा सा चुन के अपने तजर्बात को उनमें पिरो देते हैं। और वो तजर्बात ये हैं कि एक कता यूँ कहता हूँ कि गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए, गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए, तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए, जिंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला, एक दिन में जिंदगी कितनी है ये भी सोचिए, जिंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला, एक दिन में जिंदगी कितनी है ये भी सोचिए। और कुछ यूँ भी कहता हूँ कि सबके हाथों में थे पत्थर क्या कर लेते, सबके हाथों में थे पत्थर क्या कर लेते, टूट गया शीशे का पैकर क्या कर लेते, सबके हाथों में थे पत्थर क्या कर लेते, टूट गया शीशे का पैकर क्या कर लेते, इस दुनिया में इतना जीकर सोच रहे हैं, इस दुनिया में इतना जीकर सोच रहे हैं, इस दुनिया में उतना जीकर क्या कर लेते, इस दुनिया में उतना जीकर क्या कर लेते। देखिए शायर के पास तमाम तरह के जज्बात होते हैं, हर एक के पास होते हैं, यूँ तो शायर की बात नहीं है।
शायर का तो मैं इसलिए जिक्र करता हूँ कि थोड़े से अल्फाज को करीने से रख लिया जाता है, बस। जज्बात सबके पास हैं, और यहाँ तक अब तो साबित हो गया है कि पेड़ पौधों में भी जज्बात होते हैं, तमाम मखलूक़ात में जज्बात होते हैं। तो उसमें इन जज्बात को थोड़ा सा पिरोने की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि गम भी हैं, लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। तीरगी में, अंधेरे में, तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए। ज़िंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला। एक दिन में ज़िंदगी कितनी है ये भी सोचिए। दोस्तों, इस एक दिन की ज़िंदगी को हम भूल बैठे हैं। तमाम तरह की परेशानियां जो अपने सर पर हमने रखी हैं वो फ़कत इसलिए हैं कि एक दिन की ज़िंदगी जीने का जो सलीक़ा हमारे पास होना चाहिए वो नहीं है। तो चलिए, ख्याल है, आगे बढ़ते हैं। एक मंज़र यूँ बयान करता हूँ कि थोड़े से ही सही मगर खुशियों के दिन भी आते हैं। थोड़े से ही सही मगर खुशियों के दिन भी आते हैं। भूख, गरीबी, लाचारी में भी चेहरे खिल जाते हैं। बहुत अजीब बात है दोस्तों, बड़ी अजीब बात है शादाब भाई, कि भूख, गरीबी, लाचारी में चेहरे कैसे खिलेंगे आखिर। दीप्ति जी सुनिएगा शेर कि भूख, गरीबी, लाचारी में भी चेहरे खिल जाते हैं। थोड़े से ही सही मगर खुशियों के पल भी आते हैं। भूख, गरीबी, लाचारी में भी चेहरे खिल जाते हैं। और बाप की मैनोशी से बच्चे खुश हैं कितने देखो तो। खाली बोतल बेच के उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। खाली बोतल बेच के उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। बाप का अपना मज़ा है मैनोशी का। विनीत मोहन गोस्वामी जी, स्वागत आपका। बाप का अपना मज़ा है मैनोशी का। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि बोतल खाली हो तो उसे बेचें, कुछ पैसे मिलें। क्या पैसे मिलेंगे? 2 टॉफ़ी आ जाएंगी, बस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि बोतल खाली हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भूख, गरीबी, लाचारी में भी चेहरे खिल जाते हैं। आगे चलते हैं साहब कि एक मंज़र और देखें कि मेरे घर के कोने कोने को अक्सर महकाती हैं। मेरे घर के कोने कोने को अक्सर महकाती हैं। दीवारों पर, दरवाज़ों पर, आंगन में छा जाती हैं। तंग तुम्हें लगता हो रास्ता तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे घर के कोने कोने को अक्सर महकाती हैं। दीवारों पर, दरवाज़ों पर, आंगन में छा जाती हैं। तंग तुम्हें लगता हो रास्ता तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे घर तो सारी खुशियाँ इस रास्ते से आती हैं। मेरे घर तो सारी खुशियाँ इस रास्ते से आती हैं। तंग तुम्हें लगता हो रास्ता तो मैं क्या कर सकता हूँ। आभा जी आ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर बिश्नोई साहब का शुक्रिया। और आगे बढ़ता हूँ कि तारुफ में अपने एक 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि ज़बां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है। ज़बां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है। कभी जज्बात में, लहजे में लाचारी नहीं आती। और आभा जी बताता हूँ आपको, पंकज भाई बताता हूँ कि जज्बात में लाचारी क्यों नहीं आती, लहजे में लाचारी क्यों नहीं आती। सुनिएगा, मुलाहिज़ा कीजिए कि ज़बां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है। कभी जज्बात में, लहजे में लाचारी नहीं आती। तुम्हें सच सच बताएं, हम बड़ी मस्ती में जीते हैं। तुम्हें सच सच बताएं, हम बड़ी मस्ती में जीते हैं। खुदा का शुक्र है हमको अदाकारी नहीं आती। खुदा का शुक्र है हमको अदाकारी नहीं आती। संध्या सिंह, आदरणीय संध्या सिंह लखनऊ से जुड़ गई हैं। प्रणाम निवेदित करता हूँ आदरणीय। राजीव प्रखर जी, तंग तुम्हें लगता हो रास्ता तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे घर तो सारी खुशियाँ इस रास्ते से आती हैं। और जो हम पे गुजरती है सुनाई नहीं हमने। जो हम पे गुजरती है सुनाई नहीं हमने। दिल की तो कोई चोट दिखाई नहीं हमने। जो हम पे गुजरती है सुनाई नहीं हमने। दिल की तो कोई चोट दिखाई नहीं हमने। और वो बात जो कह देते हैं हम तुमसे सभी से। संध्या जी सुनिएगा कि जो हम पे गुजरती है सुनाई नहीं हमने।
दिल की तो कोई चोट दिखाई नहीं हमने, वो बात जो कह देते हैं हम तुमसे सभी से, वो बात तो खुद को भी बताई नहीं हमने, वो बात तो खुद को भी बताई नहीं हमने। देखिए ऐसे वे हालात आते हैं। और चलिए कुछ और मैं क़तात लेके आगे चलता हूँ कि आम तौर पर शराब की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन चलिए कभी कभी कर भी लेनी चाहिए। सुनिएगा कि फिर ना पीने की मैं कसम खाकर रोज़ एक जाम तोड़ देता हूँ। दोस्तों, जाम तोड़ने का मतलब आप जानते हैं, आज के बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल छुट्टी। सुनिएगा, फिर न पीने की मैं कसम खाकर रोज़ एक जाम तोड़ देता हूँ, अरे तुमसे छुटती नहीं शराब मगर मैं तो हर रोज़ छोड़ देता हूँ। अपनाइए दोस्तों।